श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम वैशाख मास के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज की कथा आरंभ करते हैं। व्यास ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्म का और उसमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो जरा बताइए, ये विष्णु भगवान कैसे हैं, उनके क्या लक्षण हैं, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है, वह सर्वव्यापी भगवान किन के द्वारा जानने योग्य हैं, वैष्णव धर्म क्या है और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महात्मा, मैं दुर्बुद्धि हूँ, कृपया मुझे ये सभी बातें बताइए। जब व्यास ने इस पर पूछा तो ब्राह्मण शंख ने रोग और शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहने लगे, हे व्यास, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है ये सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के संपूर्ण गुणों के निधि और सबके ईश्वर हैं। वह निर्गुण सगुण अनंत है, सच्चित और अनंत ये उनका स्वरूप है। ये जो अखिल चराचर जगत है अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियम रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति और नियमन सब कुछ होता है। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सबकी प्रवृत्ति जहाँ से होती है वह ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। ये ही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परम ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, रात्र और महाभारत सभी विष्णु स्वरूप है। विष्णु के ही प्रतिपादक है, उन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य है। वेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म और गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदैव मुक्त होते हैं। ये पूरा जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में प्रोया हुआ है और प्राण से चेष्टा करता है। सबके आधारभूत ये सूत्र आत्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। तब व्यास ने फिर पूछा, ब्राह्मण, जीवों में ये सूत्र आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार का है। तब शंकर ने उत्तर दिया कि व्यास, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि की थी और फिर उन्हें कहा था कि हे देवताओं, मैं सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी होगे। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम सब ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज बनूंगा, मैं बनूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया, किसी ने इंद्र को, किसी ने सृष्टि में कामदेव की सबसे श्रेष्ठ से। कुछ लोग मौन खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय न होता देख भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए। प्रणाम करके हाथ जोड़ो उन सब ने कहा, हे माँ विष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार किया, लेकिन हम सब में श्रेष्ठ कौन है ये हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। अब आप ये निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर ये गिर जाएगा, जिसके प्रयोग करने पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने कहा, अच्छा, ऐसा ही करेंगे। और सबसे पहले देवेश्वर जयत विराट शरीर के पैर बाहर निकले। उसके निकल जाने से उस शरीर को लोग पगू कहने लगे, लेकिन शरीर गिरा नहीं। हालांकि वह चल नहीं पा रहा था, फिर भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ शिथिल रहा। तत्पश्चात वो देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे गुस्सा कहा, लेकिन उस समय भी वह शरीर नहीं गिरा। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सभी देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर में पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हास्यहीन कहने लगे। इस प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काला कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। फिर नासिका से अश्विनी के बाहर निकले, किंतु शरीर नहीं गिरा। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता। कान से चाक्षु देवियाँ दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। तब पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रह के अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन उनका देह पात नहीं हुआ। फिर वाक इंद्रिया से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, लेकिन शरीर नहीं गिरा। फिर अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, लेकिन शरीर नहीं गिरा। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों से मरा हुआ बताया। इसे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्ववत उठा देगा, यानी जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी कर्मश उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जंत ने पैरों में प्रवेश किया, लेकिन शरीर नहीं उठा। प्रजादक्ष ने कुइंद्र में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जीवा में,
अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्र में और रुद्र ने अंतकर्म में प्रवेश किया, लेकिन यह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया और तब वही उठकर खड़ा हो गया। तब देवता ने प्राण को सभी देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषेक किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है। इसलिए समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राण ही जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राण ही कोई भी वस्तु बुद्धि को प्राप्त नहीं होती। इस जगत में किसी भी प्राणी वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतर्मात्मा सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ और इसलिए प्राणोपासक प्राण को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। मनुष्य पुरुष प्राण को माँ विष्णु का बल बताते हैं। माँ विष्णु के महात्म और लक्षण को ही इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंदर का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्व प्राणी कचली को लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण के धाम जाता है। इस प्रकार संत मनु की बात सुनकर व्यास ने पूर्ण पुत्र है ब्राह्मण, ये प्राण जब इतना महान प्रभावशाली और इस पूर्ण जगत का गुरु है, ईश्वर है, तो फिर लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं है, इसकी प्रसिद्धि क्यों नहीं है। ये सुनकर ऋषिशंकर ने कहा कि व्यास बहुत पहले की बात है। प्राण अश्वमेध यज्ञ द्वारा अनामय भगवान नारायण का यत्न करने के लिए गंगा के तट पर गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहाँ समाधि में स्थित हुए महात्मा तन बावी की मिट्टी में छिपे थे। हल जोतने पर बावी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध को देख के सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते कहने लगे, हे देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोक में, भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोक में विख्यात होंगे। ये व्यास तभी से संसार में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई, भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। ये सुनकर व्यास ने फिर पूछा, है मामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव अनेक मार्ग में चलने और भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं, जिनका एक जैसा स्वभाव क्यों नहीं होता, ये विस्तार से बताइए। तब मुनि शंकर ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से वे से 3 प्रकार के जीव समय होते हैं। उनमें से राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है और उसी तरह उच्च और नीच कर्म करते हुए उनके अनुसार फल भोगते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी दोनों को ये मनुष्य गणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बन जाते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्रकृति प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्रकृति गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं और सदैव महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं राशि से लोगों की बुद्धि मिश्र होती है। वे पुण्य और पाप दोनों करते हैं। पुण्य से वे स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भुगतते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। फिर आते हैं सात्विक, जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं। वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष ना देखने वाले और सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान कराते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम उसमें विषमता और निर्दयता नहीं है। वैसा भाव से सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सभी जीव अपने गुण से ही कर्म फल को भागी बनते हैं। जिस प्रकार माली बगीचे लगे हुए सभी वृक्षों को समान रूप से पानी देता है, सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष फलते हैं, फिर भी अपने से के स्वभाव को पाते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। देवादि भगवान विष्णु का एक निवेश ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्मा कल्प के अंत में भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, यानी कि वे आँख खोलकर देखते हैं। जब तक निवेशता तब प्रलय है। निवेश के अंत में भगवान अपने उदर में से संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने की इच्छा रखते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में से अनेक प्रकार के जीव समूह को देखते हैं। उनकी कुक्ष में रहते हुए संपूर्ण जीव उनके ध्यान में रहते हैं, यानी कौन जीव वहाँ पर किस रूप में है, एक ही समझ भगवान से बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्भुज है। मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोगों को देखते हैं। देखकर उन्हें प्रदुमन मूर्ति के वश में देते हैं। फिर सृष्टि से कल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण रूप गुण वाले वासुदेव आदि का 4 वियोग द्वारा कवच, माया, जया, कीर्ति और शांति को सवार किया है। उनमें सुख चतुर्वाह महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और उपासना वाले लोगों की सृष्टि की। इस पर महाविष्णु का इस चिंतन करने वाले के कार्य बताया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।